अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोग के सबके पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर लेके आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने इसमें से कुछ भी मिस आउट नहीं करना, ना कुछ ऑप्शनल में छोड़ना है। मैंने इसमें कुछ चॉइसेस रखी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसमें चॉइस समझ के आप लोग वो छोड़ दें। लाजमी हर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है आपने, और अच्छे से फॉलोअप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और पूरा पेपर आपका यही लगेगा इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे, सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे बेटा हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आता है, जो कि 36 मार्क्स का है। 9 क्वेश्चन हमें जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। अच्छा, तो हमारे पास इसमें जो बच्चों पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो है वो है स्टेट पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अफवा प्रिंसिपल। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू n+n रूल। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसमें आप लोग ने अरेंज करना है ऑर्बिटल्स को किसके रूल के मुताबिक, n+l रूल के मुताबिक। अच्छा, अब इसमें जो हमें दिया हुआ है वो है 4f 3d 4s 6p 7s और 5d। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पूछ सकते हैं उसमें क्या पूछ सकते हैं, स्टेट यानी स्टेट बतानी है n+n रूल की, हर्ट्ज रूल बताना है और राइट करना यानी लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है। तो इसमें जो मैंने 2 ऑप्शन दिए हुए जैसे Z29 Z17 CU और CL का, ठीक है, ये ऑप्शनल दिए हुए हैं मैंने, आपने इसको सॉल्व करना है। दूसरा हमारे पास जो बच्चों क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास ड्राइव आइडियल गैस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इनटू 2 डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास आइडियल गैस का आता है इक्वेशन का, इसमें हमें कैलकुलेट करनी है क्या, वैल्यू गैस को क्या करना है, कांस्टेंट कर देना है कितने यूनिट्स में, 2 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो सवाल बन के आ सकता है वो आ सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन गाम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अच्छा, ये स्टेटमेंट आप लोग ने जो है ना, मैंने आप लोग को फिजिक्स में ही बताया था, केमिस्ट्री में बता दूँ कि आपने हर स्टेट को बहुत अच्छे से याद करना है कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन करते हैं या कोई लॉ डिफाइन करते हैं ना बच्चों, तो उसमें जो हमारे पास जो बेसिक होती है ना, बेसिक बुनियाद, वो स्टेटमेंट होती है। ठीक है। जैसे हम फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ करते हैं तो न्यूटन्स लॉ की जो स्टेटमेंट है ना, हर कोई डिफाइन उसको कर रहा होता है, फिर न्यूटन्स लॉ को, उसकी वर्किंग को और उसकी इक्वेशन वगैरह को नहीं डिफाइन करते। लोग जब भी बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ के स्टेटमेंट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक। तो इस तरह स्टेटमेंट जो है ना बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने लाजमन देखनी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, डिफाइन बफर एक्शन की फॉर एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, बफर सॉल्यूशन बताना है, इसकी बफर एक्शन की जो है ना डेफिनेशन बतानी है और इसकी 4 एप्लीकेशन लिखनी, किसकी लिखनी है, बफर सॉल्यूशन की। बेसिक दफ़ा रिवीजन आपको करा रही हूँ। व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन बताना है, डेफिनेशन बफर एक्शन की बतानी है और एप्लीकेशन आप लोग ने लिखनी है 4, किसकी, बफर सॉल्यूशन की लिखनी है, बफर एक्शन की नहीं लिखनी। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो आ सकता है वो आ सकता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, गिव एग्जाम्पल। अच्छा, इसके एग्जाम्पल के साथ लिखना है और एग्जाम्पल इसमें लाजमी लिखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट में आ रहा है तो आपने एग्जाम्पल को स्किप कर देना है, या एक एग्जाम्पल कम से कम आपने 2 से 3 एग्जाम्पल इसकी लाजमन लिखनी है। शॉर्ट में है लेकिन स्किप नहीं करना, क्योंकि अक्सर बच्चे एग्जाम्पल स्किप कर देते हैं या एक लिख देते हैं, लेकिन इससे काफ़ी सारे नंबर माइनस हो जाते हैं और आपके मार्क्स पे भी जो है ना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोशिश करिएगा कि एग्जाम्पल्स जो है आप लोग ने लाजमन लिखनी है। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हमारा न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कीप इन वेसल्स इन 15.5 dm³ एट द टेम्परेचर ऑफ 37 सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द गैस इफ ए गैस बिहेव एज आइडियल एंड बी गैस बिहेव एंड नॉन आइडियल। अच्छा, इसमें आइडियल और नॉन आइडियल गैस का बताया हुआ है, यानी जो हमें आंसर देना है तो पहला जो हमारा आंसर आएगा वो ए में आएगा, दूसरा जो हमारा नॉन आइडियल का आएगा वो बी में आएगा। ठीक है। वैल्यू सारी आपने पुट करके और आंसर जब भी आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, इसका आप लोग अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 4 का,
और इसको अपने घर पे सॉल्व करें और कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर मैं यहाँ सॉल्व करवा दूँगी तो आप लोग नहीं तो रट्टाफिकेशन लगा लेना है, ठीक है। तो जब तक इंसान खुद सॉल्व नहीं करता न्यूमेरिकल, उसको नहीं समझ आता। तो आप लोग ने इसका न्यूमेरिकल का जल्दी से इसको सॉल्व करें घर बैठ के, और मुझे फटाफट से कमेंट में इसका जवाब दें कि आप लोग का आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट ओवर वाटर at 24 सेंटीग्रेड एंड 762 mmg प्रेशर, ठीक है, इस 1280 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ग्राम, ठीक है। अब ये आपने जो है इसका जो है मास ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है ग्राम के अंदर इसको करके आप लोग ने इसका भी आंसर मुझे सब जो देख रहे हैं सबका आंसर मुझे चाहिए नीचे कमेंट में लाजमी, ताकि मैं आप लोग को गाइड कर सकूँ और आप लोग को पता चल सके कि आप लोग कितने पानी में हैं, कितने न्यूमेरिकल आप लोग को आते हैं, कितने फार्मूलाज आपको याद हैं। आप लोग ने इतना आंसर और जो आप लोग फार्मूला पुट करेंगे वो आपने लाजमी लिखना है, ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि आप लोग का जो फार्मूला है और आंसर है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इससे आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इंशाल्लाह पेपर करने में आप लोग को आसानी भी होगी। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है हमें डिफाइन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग बताया गया है, जिसमें पहला जो है जैसे परसेंटेज यील्ड है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने जो है तकरीबन काफ़ी सारे 10 जो है ना मैंने रखे हुए हैं, लेकिन डिफाइन मैंने 4 बोला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग ने 4 ही याद करने हैं, ये सब याद करने हैं, इसमें से कोई भी 4 लग सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने जो है इसमें स्पेसिफिक नहीं, सारे के सारे याद करने हैं, एलोट्रॉपी वगैरह सब कुछ। उसके बाद बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारे पास 60 ग्राम हाइड्रोजन सल्फेट H2S बंस विथ 40 ग्राम ऑक्सीजन O2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोग ने इसको सॉल्व करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्ट एंड कैलकुलेट द मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट STP, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करते हुए अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो रहा है, कोई भी मसला, कहीं आप लोग को अगर कोई फार्मूले में मसला हो रहा है, कहीं कैलकुलेटिंग में मसला हो रहा है, कुछ भी मसला हो रहा है, आप लोग ने जल्दी से मुझे जो है ना बताना है कमेंट करके, मैं आप लोग को उसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारे पास एक ऑप्शनल के तौर पे जो भी मैंने डाला है वो है 6.8 ग्राम ऑफ mg रिएक्ट्स अंडर द प्रेशर अंडर हाई प्रेशर विथ एक्सेस ऑफ O2, यानी प्रेशर जो है वो हाई है, जिसके अंदर क्या है, एक्सेस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेस कर रहा है, टू प्रोड्यूस 10.44 ग्राम ऑफ MgO, ठीक है। अच्छा, इसको भी क्या करना है, कैलकुलेट करनी है, इसकी परसेंटेज किसकी कैलकुलेट करनी है, MgO की, जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई है उसके हिसाब से करनी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसके अंदर वो है व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 और C2H2। अच्छा बच्चों, जब ड्रॉ आ जाता है ना, ड्रॉ, तो इस ड्रॉ को आप लोग ने ना अपने पास हाईलाइट कर लेना है केमिस्ट्री के अंदर। क्यों हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आप लोग ने